हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा 24 सितंबर को 2 पालियों में कराई गई थी, जिसमें से कि 34,000 विद्यार्थी इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे। आपकी रिवाइज आंसर की कब देखने को मिलने जा रही है और साथ में रिजल्ट आने की कितने दिनों बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने गुना विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यानी रिजल्ट जो आपका जारी होगा वो पदों के अनुसार जारी होगा। आपके जैसे मान लीजिए पद जो है 2400 प्लस पद हैं, तो 2400 प्लस पद के कितने गुना करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उसकी कट ऑफ क्या होगी, यह जानकारी आप लोगों को इसमें मिलेगी। और डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस ऑफिशियल कब देखने को मिलने जा रही है आयोग की ऑफिशियल साइट पे, और कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की संपूर्ण जानकारियां आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से अभी तक दी गई हैं और जो भी बताया गया है उसी हिसाब से चलता चला आया है। चाहे वह आपका शॉर्ट लिस्टिंग में 1 नंबर कट ऑफ को लेके सबसे पहले जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी गई थी, या फिर आपका रिजल्ट के बारे में जो अभी बताया जाएगा वह भी जानकारी सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है। तो इसलिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगामी आप जब मुख्य सेविका में चयनित हो जाएंगे उसके बाद भी आने वाले भर्ती विज्ञापन की, इससे बड़े पदों पे विज्ञापन में जाना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी आगे तक मिलती रहे। और भविष्य में आप लोगों को क्लासेस भी देखने को मिलेंगे इस चैनल के माध्यम से, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और शेयर भी कर दीजिए। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा 24 सितंबर को 2 पालियों में आयोजित की गई थी, जिनमें कि 34,995 लोग इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे। और वही पदों की संख्या जो है वो टोटल पदों की संख्या जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी मिला के 2693 पदों की संख्या है। इसी 2693 पदों के अनुसार आपकी डीबी की नोटिस जारी होगी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो रिजल्ट आपका जारी होगा इसी 2693 पदों के अनुसार जारी होगा। लेकिन इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले बताया गया था कि जो आपके 2693 पद हैं, पद के अनुसार अगर देखा जाए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ होगी जनरल की 52 से लेकर 55 क्वेश्चन तक, और वहीं बताया गया था ओबीसी के लिए 52 से लेकर 55 क्वेश्चन तक, एससी के लिए 50 से लेकर 52 क्वेश्चन तक, प्लस माइनस 2 आप कर सकते हैं, और एसटी के लिए 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसपे प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, यानी 2 नंबर आगे भी हो सकता है, 2 नंबर पीछे भी हो सकता है। यह जो कट ऑफ बताई गई है यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ है, ना कि फाइनल कट ऑफ है। तो जो अभी आपका रिवाइज आंसर की जारी होगी, जिन लोगों का इन कट ऑफ से नंबर अभी कम हो रहे हैं, अभी जब रिवाइज आंसर की आपकी जारी होगी, जिन क्वेश्चनों पे आपत्तियां की गई हैं, जैसे कि जो फर्स्ट मीटिंग में पेपर हुआ था वहां पे 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपत्तियां की गई हैं, उन चारों क्वेश्चनों में नंबर बढ़ना तय है। और जो सेकंड मीटिंग में पेपर हुआ था उनमें 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एनसीईआरटी बेस में वह क्वेश्चन सही हैं, लेकिन आयोग ने उस क्वेश्चन को गलत मान लिया है। जो फर्स्ट मीटिंग में पेपर हुआ था आप लोगों का, वहां पे 4 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन का रेशियो मान के चलिए, यानी फर्स्ट मीटिंग में 4 क्वेश्चन हो गया और सेकंड मीटिंग में 3 क्वेश्चन हो गया, जिसमें कि अगर देखा जाए कि जो फर्स्ट मीटिंग में पेपर हुआ था उन 4 क्वेश्चनों में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसपे आयोग कॉमन नंबर देगा। यह मान के चलिए 4 क्वेश्चन, ये जो 3 क्वेश्चन हैं ये फर्स्ट मीटिंग की बात कर रहे हैं, फर्स्ट मीटिंग इनमें 4 क्वेश्चन पे ऑप्शन और कॉमन नंबर की बात, जिनमें 3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिन पे आयोग कॉमन नंबर देगा, जो कि आप क्वेश्चन किए हों भर्ती परीक्षा में या ना किए हों तब भी आपको यहाँ फायदा मिलेगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसपे कि आयोग ऑप्शन चेंज करेगा, यानी आयोग जो पहले ऑप्शन माना है वह भी सही करेगा, और जो आयोग दोबारा से ऑप्शन चेंज करेगा, जो लोग आप लोग आपत्ति किए हैं उस क्वेश्चन पे कि ऐसा एनसीईआरटी बेस में है, आयोग का क्वेश्चन गलत है जो आयोग ने उत्तर दिया है, तो वहां पे आयोग पहले वाला भी ऑप्शन मानेगा, और आयोग जो दोबारा आप लोग आपत्ति किए हैं यानी एनसीईआरटी बेस का उसको भी मानेगा, यानी एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही मानेगा। तो यहां पे भी आप लोगों को फायदा मिलेगा, यानी कि ये 3 क्वेश्चन या 1, यानी ये 4 क्वेश्चन टोटल फर्स्ट मीटिंग में हो गए। और जो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सेकंड मीटिंग में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें सबको कॉमन नंबर मिल सकता है। पूरी संभावना है कि आयोग कॉमन नंबर सबको देगा। आयोग कॉमन नंबर क्यों देता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि आयोग कॉमन नंबर क्यों देगा। देखिए, आयोग यह नहीं चाहता कि कोई भी भर्ती परीक्षा कोर्ट के हवाले हो। उसका कारण क्या है कि आयोग एक बार ऑप्शन गलत माना है, फिर दोबारा से बच्चे आपत्ति किए, फिर आयोग ने ऑप्शन को चेंज किया, फिर मान लीजिए कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं फिर उस
क्वेश्चन को लेके कोर्ट चले गए कि इसमें नहीं, ये ऑप्शन सही है, इस बेस पे आयोग क्या करता है कि वहां पे कॉमन नंबर कर देता है और कॉमन नंबर में सबको फायदा मिल जाता है। आप क्वेश्चन किए हो या क्वेश्चन ना किए हो, वहां पे सबको फायदा मिलता है। आपकी रिवाइज आंसर की जो है वह रिवाइज आंसर की आपकी जारी होगी इसी माह में, यानी 10 नवंबर के बाद आपकी रिवाइज आंसर किसी भी दिन जारी हो सकती है, 10 नवंबर के बाद। और रिजल्ट इसी माह में आप लोगों से सबसे पहले बता दिया गया था कि 1 नवंबर से आपकी स्कैनिंग OMR की स्टार्ट हो सकती है आयोग में। आयोग में स्टार्ट होने के बाद आपकी जो OMR की स्कैनिंग है स्टार्ट होने के बाद इस पर रिजल्ट पे काम चलेगा। यानी कि इधर आपकी दीपावली आ गई, 12 से लेके 14-15 तक दीपावली को लेके छुट्टी रह सकती है आयोग में। उसके बाद आपका रिजल्ट जो है वह दिसंबर माह में हर हाल में देखने को मिल जाएगा। और दिसंबर में 20 दिसंबर के पहले पहले, जो कि आज नहीं, आपको इसके पहले जितनी भी वीडियो आई होंगी इस चैनल के माध्यम से मुख्य सेविका की स्पेशली, वहां पे बताया गया है कि दिसंबर माह में आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब यह जानकारी निकल के आ रही है कि 20 दिसंबर के पहले पहले आयोग आप लोगों की रिजल्ट जो जारी कर देगा, जो कि ये रिजल्ट जो जारी होगा ये फाइनल रिजल्ट नहीं होगा, यह रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखिए यहां सबसे बड़ा मुद्दा BSc होम साइंस का है। देखिए इसमें जो BSc होम साइंस वाले हैं यह ना सोचे कि हमारे अनुसार इसमें उनको गलत साबित किया जा रहा है। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब BSc होम साइंस वाले पोर्टल ओपन करने के लिए आयोग से लेकर शासन तक चक्कर लगाए थे, तो आयोग भी नहीं माना कि BSc होम साइंस वाले एलिजिबल रहेंगे, और ना ही शासन इस पर कोई मतलब संशोधन की बात की, ना आयोग ने इस पर कोई आपत्ति किया। तो सब मिला के कहने का मतलब है जो कि BSc होम साइंस वाले हैं इनकी वजह से हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यानी DB में 1493 पदों की जो संख्या है इसका 2.5 गुना से लेके 3 गुना लोगों को बुलाया जा सकता है। और यह भी हो सकता है कि यहाँ पे BSc होम साइंस वालों की वजह से ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाया जा सकता है। यानी कि एक कॉमन कट ऑफ बना के आयोग चाहेगा एक कॉमन कट ऑफ बनाएगा और सभी लोगों को बुला लेगा। यानी सभी लोगों का मतलब ये नहीं कि जो लोग फेल हो गए उनको भी बुला लेगा, यानी ज्यादा लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल करेगा। फिर उसके बाद जिन जिन लोगों के पास जो भी आयोग ने अपनी योग्यता निर्धारित किया था, अगर वो उनके पास नहीं होगा तो बाहर कर देगा, अन्यथा वो अंदर रखेगा। तो आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा। BSc होम साइंस वालों को लेके अभी सस्पेंस इसलिए बना हुआ है कि ये BSc होम साइंस वाले खुद जान सकते हैं कि उन लोगों को जब ये लोग गए हुए थे शासन स्तर पे और आयोग में कि दोबारा से पोर्टल ओपन किया जाए और हम लोगों को आवेदन करने का मौका दिया जाए, लेकिन आयोग और ना शासन किसी तरफ से कोई भी नोटिस देखने को नहीं मिली, ना ही कोई आवेदन हुआ। जो लोग पहले आवेदन किए थे BSc होम साइंस वाले उन लोगों को एडमिट कार्ड जारी हुआ, वो लोग एग्जाम भी दिए और उन लोगों को डॉक्यूमेंट में जो रिजल्ट आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले वह नोटिस भी देखने को मिलेगी और रिजल्ट भी आएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या कुछ आयोग करता है, आयोग की क्या मंशा है कि BSc होम साइंस में जितने लोग आवेदन किए हैं उन लोगों को एलिजिबल मान के आयोग शामिल करेगा या इन लोगों को बाहर करेगा, यह आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन देखिए आप लोग जो सस्पेंस में हैं उसको हमारा बस कहने का मतलब यह है कि दूर करना कि आयोग जो लोग कह रहे हैं कि 1 गुना 1.5 गुना बुलाया जाएगा DB के लिए, उसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आयोग मौका देगा। तो यह मान के चलिए कि एक कॉमन कट ऑफ भी बना सकता है, और या तो फिर जो कट ऑफ आप लोगों को बताई गई है कि 52 से लेकर 55 क्वेश्चन तक जनरल OBC वालों को, इसी तरह से SC ST की बताई गई है, उतनी ही कट ऑफ रहेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। यह कट ऑफ फाइनल कट ऑफ नहीं है। और आपके जो रिजल्ट बता दिया गया कि 20 दिसंबर के पहले पहले रिजल्ट जारी हो जाएगा। और DB आपकी जिस दिन आपका रिजल्ट जारी होगा उस दिन से लेकर 10 दिन के अंदर आप लोगों को DB की नोटिस देखने को मिल जाएगी कि रिजल्ट जारी होने के 10 से ज्यादा 15 दिन, यानी कि हम मान के चलते हैं कि दिसंबर लास्ट जनवरी माह में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो सकता है। पूरी संभावना, क्योंकि भर्ती काफी पुरानी हो चुकी है और आयोग इस भर्ती पे काफी तेजी बरतेगा कि ताकि इस भर्ती को जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जाए। और फाइनल रिजल्ट में समय लग सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेगा, सब कुछ करा लेगा और फिर उसके बाद रिजल्ट आयोग जनवरी लास्ट फरवरी में दे सकता है। इस वजह से आप लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट नहीं हो, जैसे कि मान लीजिए आपके पास हाई स्कूल हो गया, 10th का हो गया, 12th का हो गया और वहीं BA का हो गया, यह डॉक्यूमेंट हो गया, तो इसमें हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई
और जो सर्टिफिकेट वगैरह होती है, सनद वनद होती है, ये सब आप कंप्लीट कर लीजिए। इंटर में भी वही है, मॉकशीट होगी, सनद होगी, ये भी कंप्लीट कर लीजिए। और ग्रेजुएशन में आपके पास अगर डिग्री नहीं हो, डिग्री निकलवा लीजिए। और आपके 3 साल के सर्टिफिकेट, यानी 3 साल जो मॉकशीट है, ये 3 साल की ले जाना होगा वहाँ पे। केवल एक लेके ना पहुँच जाइएगा आप लोग, यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर BA की 3 साल की मॉकशीट होनी चाहिए। और साथ में जो डिग्री होती है, डिग्री होनी चाहिए। और अगर किन्हीं कारणों से आपकी डिग्री नहीं है तो आप लोग प्रोविजनल भी लगा सकते हैं। ये हो गया। और EWS वालों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये, EWS वालों में मान लीजिए आप लोग PET पेट जब आवेदन हुआ था 2021 में, तब आपके पास EWS था और उसके बाद आपने EWS, आपका जो वैलिडिटी EWS की वो समाप्त हो चुकी है, तब भी मान्य होगा। आयोग यह करेगा कि EWS में अभी जब आप लोग DB के लिए जाएंगे, जो लोग पहले लगाए हुए थे, यानी कि जो अपने PET स्कोर कार्ड में जब PET का रिजल्ट आया था, यानी PET जब आवेदन हुआ था, जो लोग PET में लगाए हुए थे, या फिर आप अपने आवेदन करते समय PET में नहीं लगाए थे लेकिन आवेदन करते समय आप EWS लगाए हुए थे और उस समय आपके पास EWS रहा हो, एलिजिबल रहा हो, ऐसा नहीं कि उसकी वैधता समाप्त हो गई हो। उस समय अगर आप एलिजिबल रहा हो, अगर आप PET में नहीं लगाए हैं तो यहाँ पे जब आप आवेदन किए हैं फॉर्म में मुख्य सेविका के, उस समय वह एलिजिबल रहा हो, एक्सपायर ना हुआ हो, तो आपका मान्य होगा। और आयोग ये भी करेगा कि DB जिस दिन होगी वहाँ पे आपको यह एक ऑप्शन बना देगा कि EWS वाले यहाँ पे अपना ट्रिक कर सकते हैं कि हाँ EWS हमारे पास है और अभी भी आपके पास वो सर्टिफिकेट है। और दूसरी बात, EWS पहले का अगर आपके पास है तो आप उसको रखे रहिएगा DB के लिए ले जाने के लिए, और नया भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुराना आप लेके चले जाइए तो आयोग मान लेगा, आयोग मानेगा, लेकिन हो सकता है कोई उसमें समस्या हो सकती है आप लोगों के लिए। आयोग कहे कि आप रिन्यूअल नहीं कराए, क्योंकि EWS हो या फिर कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास हो, वह इशू होना चाहिए, रिन्यूअल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पुराना हो, एक्सपायर हो चुका हो, उसकी वैलिडिटी समाप्त हो चुकी हो, तो आप अगर रिन्यूअल ना कराएं तो रिन्यूअल करा लीजिए EWS वाले, क्योंकि अब आप लोगों की जो प्रक्रिया भर्ती की बहुत तेजी से चलेगी दीपावली के बाद। अब स्कैनिंग का काम चलेगा, इधर आयोग स्कैनिंग करा सकता है, यानी कि आज आपकी हो गई 2 नवंबर हो गया, अब इधर कल ही से आपकी भर्ती प्रक्रिया पे काम तेज स्टार्ट हो चुका है। किस दिन से स्कैनिंग, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह तक चलेगा। उसके बाद आपकी जो रिवाइज आंसर की जारी होगी इसी माह में 10 तारीख के बाद आपकी रिवाइज आंसर की जारी हो सकती है। हो सकता है आयोग दीपावली के पहले भी आपकी रिवाइज आंसर की भी जारी कर सकता है। उसमें बता दिया गया कितने ऑप्शन चेंज होंगे, कितने नंबर चेंज होंगे। अब शायद आप लोगों के पास कोई सस्पेंस नहीं होगा। और जो लोग OBC वाले हैं, देखिए जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है या फिर जो आपके पास जात निवास जो भी होता है, उस सबको रिन्यूअल करा लीजिए। यानी कि ऐसा ना हो कि DB की डेट आए उसके बाद आप रिन्यूअल कराने जाएं और फिर जब आप पहुंचे वहां पे DB के लिए तो तमाम समस्याएं हो, क्योंकि होता क्या है कि वहां पे आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हमारे पास नहीं, हम नहीं बनवा सके। वहां पे सुनवाई इतनी नहीं होती है। अब बात करें अगर नॉर्मलाइजेशन स्कोर को लेके, देखिए नॉर्मलाइजेशन स्कोर में जो सेकंड मीटिंग में पेपर हुआ 24 सितंबर को, एक फर्स्ट मीटिंग में हुआ था, वह पेपर हमारी तरफ से नहीं, लेकिन जो अगर पेपर का लेवल देखा जाए और सेकंड मीटिंग का पेपर का लेवल देखा जाए, अब देखिए आप लोगों को फर्स्ट मीटिंग का भी टफ लगेगा और सेकंड मीटिंग वालों को सेकंड मीटिंग का टफ लगेगा। लेकिन जो अगर एक अनुमानतः देखा जाए तो जो सेकंड मीटिंग का पेपर था वह पेपर थोड़ा मॉडरेट टू टफ पेपर आया हुआ था, और जो फर्स्ट मीटिंग का पेपर था वह मॉडरेट पेपर कहा जा सकता है। इसी वजह से सेकंड मीटिंग वालों को 2 से 3 नंबर का फायदा और मिल सकता है। यानी रिवाइज आंसर की वाला फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, 4 नंबर फर्स्ट मीटिंग को, 3 नंबर सेकंड मीटिंग को। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो वहां पे सेकंड मीटिंग वालों को 2 से 3 नंबर का फायदा मिलेगा, तो उन लोगों के लिए यह प्लस पॉइंट रहेगा। फाइनल जब कट ऑफ बनेगी तो वहां पे प्लस पॉइंट रहेगा। बाकी मुख्य सेविका की जानकारी जैसी भी होगी आप लोगों को बताया जाएगा, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी भी जानकारी मिलती रहे और आप लोगों को सपोर्ट मिलता रहे इस चैनल। तो आज के लिए बस इतना ही।